के समक्ष रोगियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 33 से 36 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितना रहस्यमय है उसका मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। धन्यवाद। I am Manisha Mary Sureen. My elocution topic is on the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd is taken from Psalms chapter 23 verses 1 to 6. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in the fields of green grass and leads me to pools of fresh water. He gives me new strength and leads me to the right path as He has promised. Even if I walk through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be my home as long as I live. This is the word of the God. Thank you. जय यीशु। मैं अंशुमाला टुप्पो गयागंगा पारिश से आप लोगों के समक्ष स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्याएं 1 से 16 तक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रभु की छत्र छाया में तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारे ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाले घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर उड़ जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान की दर्शन कराऊंगा। आमीन। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। मैं इजिनिस तिर्की पनिगट्टापल्ली का निवासी। आज मैं आप लोगों के समक्ष पवित्र बाइबल में लिखा गया इब्रानियों में अध्याय 11 वचन संख्या 6, जिसमें लिखा हुआ है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसीलिए जो ईश्वर के पास आना चाहते हैं उनका यह यकीन करना आवश्यक है कि परमेश्वर सचमुच है, एवं वे उन लोगों को भेंट देते हैं जो पूरी लगन एवं श्रद्धा के साथ उनकी खोज करते हैं। उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा, जैसे हम कोई भी एक फलदायक पौधा लगाते हैं
एक विश्वास के साथ लगाते हैं कि वह पौधा बड़ा होके हमें एक न एक दिन फल जरूर देगा। भले भी वह पौधा फल ना दे, किंतु हमारा यह विश्वास रहता है कि वह फल जरूर देगा। इसी तरह हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें हमारे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर देंगे। ईश्वर जो कि अदृश्य है, किंतु हमारा यह भरोसा रहना चाहिए हमेशा कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद। जय यीशु। Praise the Lord. My name is Priya Lankra. I am from Our Lady Queen Church, Pradhannagar. Here I am going to speak on biblical verse which I have taken from Psalm chapter 13 verses 1 to 6. A prayer for help. How much longer will you forget me, Lord? Forever. How much longer will you hide yourself from me? How long must I endure trouble? How long will sorrow fill my heart day and night? How long will my enemies triumph over me? Look at me, O Lord, my God, and answer me. Restore my strength. Don't let me die. Don't let my enemies say, "We have defeated him." Don't let them gloat over my downfall. I rely on your constant love. I will be glad because you will rescue me. I will sing to you, O Lord, because you have been good to me. Amen. Thank you. जय यीशु। मेरा नाम सुदीप लकड़ा, मैं गैगंगा पैल से आप लोगों के समक्ष रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक ईश्वर से हमारा मेल हो गया है यह वचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। हम अपने ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोल दिया है जो हमें प्राप्त है। हम इस बात पर भी गौरव करें कि ईश्वर की महिमा के सहभागी होने की आशा प्राप्त है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया है। हम निसहाय ही थे जब मसीह ने अपने निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। शायद ही कोई मनुष्य धर्मियों के लिए अपने प्राण त्याग दे। हम पापी ही थे जब मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। मसीह के रक्त के द्वारा ही हम धार्मिक माने गए हैं। उन्हीं के द्वारा ही हम ईश्वर से दंड के सहभागी मिलने से बच जाएंगे। ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। मसीह के द्वारा ही हम ईश्वर से मेल बनाए हुए हैं। मसीह के द्वारा ही ईश्वर में विश्वास और आनंदित हो गए हैं। आमीन। थैंक यू। Grace and peace to you in the name of Jesus Christ. Jai Jishu. I, Anima Tirki, representing St. John Maraviani Church, New Chamta, sharing you the biblical verse taken from the Gospel of St. Mark, chapter 10, verses 46 to 52, the healing of the blind man. As Jesus and his disciples and a large crowd were leaving Jericho, a blind man named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd passing by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. Then he began to shout out and say, Jesus, son of David,
have mercy on me. The crowd sternly ordered him to be quiet. And he cried out even more loudly, Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus stood still and said, bring him here. They told the blind man, take heart, get up, he is calling you. So, throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus asked him, what do you want me to do for you? The blind man said, my teacher, let me see again. Jesus said, go, your faith has made you well. Immediately he regained his sight, followed him, glorifying God. The word of God. Thank you. सबों को जय यीशु। मैं अंकिता मिंज कुमुमा पारिस से और आप लोगों के समक्ष कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 11 तक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पवित्र आत्मा के वरदान वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को आत्माओं की परख करने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। मैं मार्था भेंगरा आप सबों के समक्ष संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 5 से 13 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा अपने शिष्यों से यह कहने लगे, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे तो नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ भूकंप और अकाल होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। सावधान रहो, लोग तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभागृहों में कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में उन्हें साक्ष्य दे सको, क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले करने ले जा रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम क्या कहेंगे। समय आने पर जो सब दिए जाएंगे उन्हें कह दो, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं हैं बल्कि पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपनी संतान को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। या प्रभु का सुसमाचार है। जय यीशु। मेरा नाम है मुकेश टोप्पो, मैं गायंगा पारिस से हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 18 से 24 पेश करने जा रहा हूँ। वह इस प्रकार से है। प्रभु ने कहा,
अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाड़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और वह सब सो गया। तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि या तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। आमीन। जय यीशु। मेरा नाम अनुजा हेकर है। मैं गुड सफर चर्च बागडोगरा पारिस से हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 11 तक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रभु मेरा सर्वस्व। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी असंख्य मूर्तियाँ हैं, सब उनके पीछे दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाया भाग अत्यंत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परमप्रदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरे आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखलाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। धन्यवाद। जय यीशु। मेरा नाम प्रतिमा लकड़ा है। मैं आवर लेडी क्वीन कैथोलिक चर्च प्रधान नगर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 25 तक सुसमाचार सुनाने वाली हूँ। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई, पर उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करना चाहता था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि प्रभु का दूत सपन में उसे दिखाई दिया और कहा, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे एक पुत्र को प्रसव करेगी, जिसका नाम आप ईसा रखेंगे, क्योंकि वे लोगों को उनके पापों के लिए क्षमा करेगा। यह इसलिए हुआ कि नबी के मुंह से जो कहा गया था वह पूरा हो जाए। देखिए, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर मरियम को लेने चला गया। उसका मरियम से तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने एक पुत्र को प्रसव नहीं किया। मरियम ने एक पुत्र प्रसव किया। यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। जय यीशु। धन्यवाद। जय यीशु। मैं सुलोचना कुजूर सेंट पीटर चर्च गया गंगा से आप लोगों के समक्ष संत लूकस अध्याय 17 वचन संख्या 11 से 19 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 10 कोड़ी
ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उसे 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उसके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। मेरा नाम अनिमा एक्का है। मैं सेंट पीटर्स चर्च गयागंगा पेरिस से हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 6 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भला गड़ेड़िया, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। धन्यवाद। Praise the Lord. My name is Aparna Kujur and I am from St. Peter's Church, Gayaganga. I am here going to represent a biblical verse which I have taken from Psalm chapter 91 verses 1 to 16. God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, you are my defender and protector. You are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in daylight. 1,000 will fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector, and so no disaster will strike you. No violence will come near your home. God will put his angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you safe from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I'll save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I'll answer them. When they are in trouble, I'll be with them. I'll rescue them and honor them. I will reward them with long life. I'll save them. This is the word of the Lord. Thank you.